अच्छा जी, जैसे हम अपनी मंजिल जनाब स्विट्ज़रलैंड बैडन पहुँचे हैं, तो वहाँ पे फिर एक जो सामने आई स्टोरी, वो अब आपको मुजद्दिद सुनाते हैं ये स्टोरी। जी। उससे पहले मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारे जो दोस्त हैं, जो भी आप सुन रहे हैं आप सब, मैं आपको उसमें एक मज़े की बात ये बताऊं कि जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं ना, तो हम लोग ये समझते हैं कि जी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है अगर वो हमने बनवा लिया है तो इसका मतलब है कि हम गाड़ी चला लेंगे एंड वी आर लीगल टू ड्राइव अ व्हीकल इन एनी कंट्री। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, आपको अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इशू किया हुआ है, वो ड्राइविंग लाइसेंस जब तक आपके पास नहीं होगा, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड ही नहीं होगा। इट इज़ नॉट वैलिड। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमारे पास तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हम जब वहाँ पे जर्मनी में आए, हमने गाड़ी रेंट करने की कोशिश की तो हमें वो गाड़ी नहीं दी उन्होंने कहा जी आपके पास तो ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है। तो मेरा जो छोटा भाई है, मेरा बड़ा प्यारा भाई, उसने वो क्योंकि DHL में जॉब करते हैं, तो मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा यार मेरा जो लाइसेंस है वो मुझे जर्मनी में DHL कर दो। उन्होंने मुझे जो है वो लाइसेंस DHL किया और मुझे एक दिन में वो मिल गया। तो वो लाइसेंस मिला, उसके बाद हमने अर्लंजन से ही हमने जो है वो गाड़ी ली और फिर हम वहाँ से निकल आए। अच्छा, अब जो मज़े की बात है वो ये है कि जब हम बाडेन पहुँचे तो स्विट्ज़रलैंड में एक तो यूरो नहीं चलता, क्योंकि वो टूरिस्ट कंट्री है। उन्होंने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए उन्होंने जो है ना वो वहाँ पे किया हुआ है कि वहाँ पे स्विस फ्रांक चलता है। तो अगर आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या आप इवन करेंसी भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपसे स्विस फ्रांक की डिमांड करते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि जब वहाँ पे हम पहुँचे तो हमारी जो सिम कार्ड्स थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। हालांकि यूरोप के अंदर वो तो बॉर्डर फ्री है, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। और हम इसमें एक वीडियो सेपरेटली या इसके साथ ही अटैच कर दूंगा मैं, जिसमें आप देखें कि हम किस तरह जर्मनी से यूरोप के अंदर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। इट्स अ बॉर्डर फ्री कंट्री। आप जस्ट एक 1 किलोमीटर भी नहीं बल्कि आधा किलोमीटर आप क्रॉस करते हैं और आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। और वहाँ पे कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है। 7. Turn right onto Hauptstrasse 7, Route 5. Turn right. Signs for Arlbruck. In 200 meters, at the roundabout, continue straight to In 150 meters, Route 5. at the roundabout, take the first exit. चलें सर जी, यानी स्विट्जरलैंड। 200 meters, keep left at the fork. Keep Keep left. left to stay on Keep left to stay on Hauptstrasse 7. बेसल यहाँ से राइट है। Continue on Route 5 for 9 kilometers. 9 kilometers. अब हम स्विट्ज़रलैंड में है ना, ये वो खड़ी है आइस। तो इसमें जो एक और बात है इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आपने गाड़ी जर्मनी से ली है, अगर आपने, तो वो गाड़ी आपको वहीं पे वापस करनी है। अगर आप उस गाड़ी को किसी दूसरी जगह पे वापस करेंगे तो आपको अराउंड 400 यूरोज़ से 500 यूरोज़ पेनल्टी चार्ज होती है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनल्टी है। तो उसमें हमने ये ट्रिक किया कि वहाँ पे यूरोप के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा शहर है, उसका नाम है बासिल।
बाजिल भी कुछ लोग कहते हैं, बैसिल भी कहते हैं। ये ऐसा शहर है जो स्विट्ज़रलैंड में भी आता है, जर्मनी में भी आता है और फ्रांस में भी आता है। 3 मुल्कों के जो बॉर्डर्स हैं वो इसको जो है वो टच करते हैं। तो हमने जब गाड़ी उसको पिकअप किया तो हमने उसकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन जो है वो डाल दी बासिल। तो जब वो डाली हमने तो वो काउंट ये हुआ कि हम जर्मनी में वापस कर रहे हैं, तो हमारी पे पेनल्टी फीस चार्ज नहीं हुई। तो हमने ये भी एक बड़ा अच्छा हमने नहीं, उसमें भी पार्टीशन किया हुआ था उन्होंने। वो जो जहाँ पे हम ड्रॉप ऑफ कर रहे थे उसकी एक साइड जो थी वो स्विट्ज़रलैंड में भी थी। हम उस तरफ करते हाँ। तो हम दूसरे में, यानी बिल्डिंग एक ही है, उसके एक तरफ हम कर रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड में कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर रहे हैं तो जर्मनी के अंदर। तो हमने वहाँ पे जर्मनी के अंदर की और वो पेनल्टी से हम बच गए। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट जो है वो आधा फ्रांस में है और आधा स्विट्ज़रलैंड में। ये भी एक वहाँ अनोखा अजूबा है। हमने जब गाड़ी वापस की तो हम अंदर जाके हमने काउंटर पे उसकी की वापस की, तो हमने उसको कहा कि हमने वापस ज्यूरिख जाना है, क्योंकि हमारी जो वापसी की फ़्लाइट थी वो ज्यूरिख से थी। लेकिन जब हम वहाँ पे काउंटर पे गए तो उसने कहा कि आप इस वक्त फ्रांस में खड़े हैं, आप एयरपोर्ट की दूसरी साइड पे जाएं तो आप स्विट्ज़रलैंड में चले जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे एक अपनी तस्वीर भी बनाई थी, शायद यासिर ने भी बनाई होगी, तो वो मैं वहाँ पे जहाँ खड़ा हूँ मैं वो तस्वीर लगा दूँगा। जब आप उस लाइन को स्टेप आउट करते हैं दूसरी साइड के ऊपर तो आप स्विट्ज़रलैंड में चले जाते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। हमने बहरहाल वहाँ से एक पहले बस ली, हम बस में जो है वो बासिल सिटी गए, बासिल, वहाँ से फिर हमने ट्रेन ली और वो ट्रेन जो है वो ज्यूरिख तक उसने हमें हमारा सफ़र, वो बड़ा खूबसूरत सफ़र था, बड़ी प्यारी ट्रेन थी और उसकी जो सीनरीज हैं वो भी बड़ी प्यारी। अच्छा, इसमें भी एक स्टोरी हो गई। मुजद्दिद साहब जनाब जो है वो, मैंने कहा यार तुम टिकट लो, तो मुजद्दिद साहब ने टिकट ली। हम 3 लोग थे, इसको 3 टिकट्स लेनी थी, इसने 3 टिकट ली हैं, उनकी पेमेंट की है, पेमेंट की रसीद इसने रख ली है तीनों की, और टिकट 2 रख ली हैं, एक कहीं इसने फेंक दिया। हम जनाब ट्रेन में बैठ गए। मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार साहब अपनी अपनी टिकट आप ले लो, ताकि वो बंदा जो चेक करने वाला है वो आ रहा है तो हम उसको दिखा सकें। अच्छा, इसने मुझे जनाब जी रसीद पकड़े। मैंने कहा यार ये रिसिप्ट है, ये तो टिकट नहीं है। मैंने कहा तुम लोग दिखाओ तुम्हारे पास टिकट है। इन्होंने कहा कि ये 2 टिकट्स हैं। मैंने कहा तीसरी किधर है? कहते तीसरी रिसिप्ट तो है लेकिन टिकट नहीं है। मैंने कहा चलो भाई, वो आ गया, उसने चेक किया, अब यहाँ तीसरी टिकट नहीं है आप लोगों के पास। हमने कहा भाई ये अब हम क्या करें, वो तो हमसे गिर गई है, रसीद है। उसने कहा इससे कुछ नहीं होता, आप हमें कार्ड दें। उसने वहीं कार्ड हमसे लिया, मशीन में डाला, पॉकेट में उसके मशीन थी, उसने हमें टिकट काट के वहीं पे हमें दे दी। उसने हमारे पेनल्टी नहीं डाली, उसको पेनल्टी समझ नहीं आ डाली। गई थी कि शायद टूरिस्ट हैं, क्योंकि रिसिप्ट हमारे पास थी, ये हमारे पास प्रूफ था कि हम ले चुके हैं लेकिन लॉस्ट कर गए। अच्छा, तो वो जब हम ज्यूरिख पहुंचे तो हमने दोबारा जो है वो होटल्स चेक करना शुरू किए। हमने कहा सॉरी, तो होटल हमने चेक करना शुरू किए। तो बड़े मज़े की बात आपको बताऊं कि वहाँ पे हमें एक होटल, इजी होटल, आप वेबसाइट पे ज़रूर देखिएगा इसको, क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट लगा। हमने उसको बुक किया। जब हम उस इजी होटल पे पहुंचे तो हमने क्या देखा कि वो पूरा होटल ऑटोमेटेड है। वहाँ पे कोई फ्रंट डेस्क नहीं है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं है। 2 वहाँ पे कियोस्क लगे हुए हैं जिसके अंदर आपने जाना है, आपने अपना बुकिंग रेफरेंस डालना है, आपने वहीं पे बुकिंग रेफरेंस डाल के अपनी डिटेल्स डालनी है, आपने नंबर ऑफ़ डेज़ डालने हैं, बुक करना है। वहीं से आपने एक की उठानी है, वहाँ साइड पे कीज़ पड़ी हुई हैं जो आपका बेसिकली RFID कार्ड होता है, वो आपने पिक करना है, उस कियोस्क के ऊपर वहाँ पे आपने प्लेस करना है, वो उसको प्रोग्राम कर देगा। जैसे ही वो प्रोग्राम हुआ, आपने साथ ही डोर लगा हुआ है, आपने उसके साथ लगाया और आपका मेन डोर ओपन हो गया। आप अपने साथ ही एलिवेटर है, आप ऊपर अपने कमरे में गए, की लगाई, कमरे के अंदर चले गए, सब कुछ ऑटोमेटिक। सिर्फ जो हाउस कीपिंग है वो रोज़ सुबह 10 बजे
वो विज़िट करता है वो या करती है वो जो भी होता है स्टाफ, और वो आपकी सारी जो चीज़ें हैं उनको ठीक कर देता है। अदरवाइज़ इट्स ऑल ऑटोमेटिक। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था हमारा इजी होटल का, बड़ा मज़ा आया। नेक्स्ट डे फिर हमारी वहाँ से फ़्लाइट थी ज़्यूरिख की, और हमने वो फ़्लाइट वहाँ से ली। इट वाज़ अ वेरी प्लेजर एक्सपीरियंस, और हमारा ट्रिप यहाँ पे यूरोप का जो है वो बहरहाल ये जो एक बड़ा लंबा हमारा ट्रिप था, हम जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में उतरे और पूरा जर्मनी घूमते हुए ऑटोबान से, कंट्री साइड से स्विट्ज़रलैंड और वापस फ्रांस के साथ जो शहर है बाज़ल बताया इन्होंने, गाड़ी वापस करके ज़्यूरिख आके, और फिर हमने वापसी की दुबई की फ़्लाइट ली।